हरिओम नमो नमः। आज फिर आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कल हमने जिन विषयों पर चर्चा की थी उसी को अब आगे बढ़ाएंगे। विशेषकर जो कर्म के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी, इस पर एक जो बिंदु था कि हम जीवात्मा जब जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। एक हमने उदाहरण दिया था कि जब कोई कैंसर का मरीज बहुत कष्ट में पड़ा होता है, ऐसे आप सबने देखे होंगे स्थितियाँ। विश्व में हर जगह इसको लेकर के चर्चाएं होती हैं, मर्सी किलिंग इत्यादि बातें होती हैं कि जब कष्ट बिल्कुल असह्य हो जाता है तो वह अपनी मृत्यु की कामना करने लगता है, परंतु फिर भी मृत्यु नहीं आती। अर्थात हम अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते, अपनी इच्छा से हम मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते। वो जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ेगी अपनी इच्छा से, तभी इस शरीर शांत होगा। उसी प्रकार हम जब जन्म लेते हैं कोई भी प्राणी, कोई भी शिशु जन्म लेता है तो कब जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, किस परिवार में जन्म लेगा और कैसी परिस्थितियाँ होगी, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। उसकी अपनी इच्छा नहीं होती उसमें। न तो हम अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं, न ही अपनी इच्छा से हम मर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं वह हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो एक कर्म का सिलसिला चलता है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वह कर्म मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ या हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जबकि हम जन्म भी अपनी इच्छा से नहीं लेते और न मृत्यु हम इच्छा से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर यह कर्म हम अपनी इच्छा से कैसे कर सकते हैं? यही माया है, यही सबसे बड़ा रहस्य है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इसी माया से निकलना ही जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए, और यह कर्म फिर कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? इसी के लिए भगवान ने 3 अध्याय में 27वां श्लोक गीता में, इसको एक बार आप पलट के देखें। 3 अध्याय 27वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कर्म संपादित होते हैं। गुण क्या है? सत्व, रज, तम। इन गुणों के द्वारा ही सारे कर्म संपादित होते हैं। सत्व गुण सात्विक कर्म कराता है, रजोगुण राजसिक कर्म कराता है और तमोगुण तामसिक कर्म कराता है। राजसिक तामसिक क्या है वो अलग से विस्तार किया जाएगा, पर ये जो 3 गुण हैं, आप इनको सात्विक, राजसिक, तामसिक के बारे में आप जानते ही हैं, पढ़ भी चुके हैं, कभी और उस पर विस्तार करेंगे। पर यह इस श्लोक में जो भगवान जो कह रहे हैं वो यही कि इन गुणों के द्वारा ही हमारे कर्म संपादित होते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंग बुद्धि, अहंकार से विमूढ़ जो आत्मा है, मतलब अहंग बुद्धि जो हमारी है, उसी कारण हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ। कर्ता अहम इति मन्यते। तो यही रहस्य है, यही माया है। और यह कर्तृत्व बुद्धि को हमें हटाना है। और उसके अतिरिक्त और क्या कह रहे हैं भगवान? और कर्म जो अर्जुन
कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब बातें कह रहे थे। वह भी इसी अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु, कभी भी कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और कार्यते ह्यवशः कर्म, ही अवशः, अवश्य मतलब वो अपने वश में नहीं है। हम जो समझ रहे हैं कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ, वो उसके वश में नहीं है। अवश्य कर्म कौन करा रहा है? प्रकृति जैर गुण ही, प्रकृति से उत्पन्न ये जो 3 गुण हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वही सारे कर्म करवा रहा है। तो इससे क्या हमें मिलता है जानने के लिए कि हम जो समझते हैं कि ये कर्म हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। इसको लेकर बहुत बहस होती है, पुराने समय से बहस होती आ रही है कि स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है कि नहीं है, कि फिर भगवान ने ये जो सारे उपदेश दिए गए हैं, फिर इसका क्या मतलब है कि सच बोलो, हिंसा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तपस्या करो, यम नियम इत्यादि ये सब जो बातें कही गई हैं, फिर इसका क्या मतलब है? अगर हम ये कर्म हमारी इच्छा से हो ही नहीं रहा है, तो अच्छे कर्म में लगाने का जो शास्त्र का उपदेश है कि अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाओ, उसका फिर मतलब क्या रहा? तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम इस माया के प्रपंच में या माया के अधीन हैं। जब तक इस माया के अधीन हैं, अर्थात हम इस शरीर के इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और इस शरीर का पोषण कर रहे हैं, तब तक हम माया के अधीन हैं। और यह कर्तृत्व बुद्धि तब तक रहेगा, कर्ता हमिति, यह कर्तृत्व बुद्धि तब तक रहेगा। इस कर्तृत्व बुद्धि का जैसे ही पूर्ण नाश हो जाता है, इस शरीर कभी फिर आवश्यकता नहीं रहती। यह शरीर है ही इसीलिए कि इस कर्तृत्व बुद्धि के द्वारा ही जीवात्मा भोग करता है। मैं यह शरीर हूँ, अगर यह बोध समाप्त हो जाए तो फिर भोग कौन करेगा? सुख दुख का भोग फिर किससे होगा? इसीलिए यह कर्तृत्व बुद्धि जो माया है, यह प्रकृति ने ही दे रखी है। और इस कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा तभी होता है जब ये सब लोभ मोह, क्रोध मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें जिनके माध्यम से जीवात्मा हमारी इंद्रियां शरीर से जुड़ी हुई हैं, ये सब अगर समाप्त हो जाए तो फिर शरीर का प्रयोजन नहीं रह जाता। तो जब यह जीवात्मा उस परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेता है, तभी उसे इस बात का भान होता है कि जो भी कर्म किए जा रहे हैं उसका कर्ता वो नहीं है, कर्ता वह परमात्मा ही, वही उससे करा रहा है। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं और इस हमारी इंद्रियां, हमारा मन, सब कुछ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तब तक हमें यही समझना होगा कि हम कर रहे हैं और उसी के लिए ये सब उपदेश हैं। भगवान का जो कर्मयोग का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य है? जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, इसका अर्थ तो यही हुआ कि हम अपनी इच्छा से कर्म कर सकते हैं और फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, वाधिकार कर्मण्येव अधिकारः, तो कर्मणि एव अधिकारः, तो कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है?
तात्पर्य यही है क्योंकि अर्जुन जिनको वो उपदेश दे रहे हैं वह माया के दायरे में है, वह माया के अधीन है और अहंग बुद्धि से है, ग्रसित है। तभी वो सोच रहा है कि मैं मार दूंगा तो पाप लग जाएगा, ये करूंगा तो पुण्य होगा, इसलिए मैं छोड़ दूं। ये अहंग बुद्धि के कारण यह सब उसका चिंतन चल रहा है। तो जब तक ये अहंग बुद्धि विद्यमान है तब तक उसको ये सोचना ही पड़ेगा कि कर्म पर उसका अधिकार है, अर्थात वह अपनी इच्छा से कर्म कर रहा है, ऐसा वो सोचता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम से निकलने के लिए भगवान ने कहा है कि कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करो। और इस कर्तृत्व बुद्धि का त्याग कैसे हो सकता है, उसी के लिए फिर उन्होंने 7वें अध्याय में कहा है कि माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। अर्थात अपने भीतर भगवान का स्मरण सदा बनाए रखना है। इसी के लिए और वो कैसे हो सकता है, उसके लिए रामकृष्ण परमहंस समय समय पर अलग अलग उदाहरण देते हैं कि वो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि बंगाल में जब धान कूटा जाता था तो औरतें घरों में धान कूटती थीं। उसे जिससे धान कूटा जाता है, मूसल जो होता है, उसे ढेकी कहते हैं बंगाल में। तो वो ढेकी का मूसल उसमें गिरता है और वो एक हाथ से धान उसमें डालती जाती है। तो कहते हैं कि वो जो औरत धान उसमें डाल रही है वो एक तरफ से ग्राहक से बातें भी कर रही है, ग्राहक से ये जो है दाम को लेकर के भी बात कर रही है, भाव तोल कर रही है, इधर बच्चे को दूध भी पिला रही है और साथ में धान भी डाल रही है उसमें। इतने सारे काम एक साथ कर रही है, परंतु उसका ध्यान किधर है कि कहीं मूसल हाथ पर न पड़ जाए। वो हर समय चौकन्नी है कि जब धान उसमें डालती है उसके कूल्हे के अंदर जिसमें मूसल गिरता है, कहीं ऐसा ना हो कि धान देते समय मूसल हाथ पर ही गिर जाए। तो हर समय उसका चौकन्नापन इस तरफ है कि कहीं हाथ पर मूसल नहीं गिरे, बाकी सब काम कर रही है। तो उसी प्रकार वो उदाहरण देते हैं कि संसार के सब कार्य करते रहो, लेकिन हर समय चौकन्ने रहो कि हृदय में ईश्वर बैठे हैं, वही सब काम करा रहे हैं। इस चौकन्नेपन को बनाए रखना है। वह कैसे होता है? वो अभ्यास से होता है, अभ्यास और वैराग्य। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा, ये समझ लेना होगा, अच्छी प्रकार से समझ लेना होगा कि हम जिस प्रकार हमारा जन्म अपनी इच्छा से नहीं होता, हमारी मृत्यु अपनी इच्छा से नहीं होती, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, वो उस परमात्मा की इच्छाधीन है। इस बात को उपलब्धि करनी होगी, इस बात को अपने हृदय में जानना होगा। इसी की जब उपलब्धि होती है उसी को जानना कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र ने इसी को अपरोक्षानुभूति ये सब कहते हैं। किसी ने अपने पूछा था अपरोक्षानुभूति क्या होता है, तो उसको और स्पष्ट कर दूं कि मान लीजिए आपने बचपन में तो जलेबी खाई होगी, अगर शुगर नहीं है तो आज भी खा रहे होंगे। पर मान लीजिए कि आपने जलेबी कभी नहीं खाई, आपके मित्र आपके घर पर आए, उन्होंने आपको बताया जलेबी बड़ी अच्छी मिठाई होती है, उन्होंने उसका आकार प्रकार बताया, बड़ी गोल गोल होती है, चाशनी में डुबोई हुई होती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है। सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया, खाया तो है नहीं। अगली बार फिर आपके मित्र आए और उन्होंने तो ये क्या है? यह है परोक्ष अनुभूति। खाया आपके मित्र ने पर मुंह में पानी आपके आ रहा है, खाया मित्र ने, पानी हमारे मुंह में आ रहा है। तो ये परोक्ष अनुभूति कि उस अनुभव तो मित्र ने किया लेकिन हमारे मुंह में पानी आ रहा है।
तो ये परोक्ष अनुभूति है कि दूसरे ने खाया और हम उसको उसका अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। अगली बार मित्र आए, वो जलेबी साथ में लेकर आए, उन्होंने जलेबी खिलाई आपको, आपने खाया, देखा, बड़ा स्वादिष्ट है, स्वाद पाया। यह अपरोक्ष अनुभूति है, अर्थात स्वयं खा करके जाना उसका स्वाद कैसा है, वही अपरोक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति हम शास्त्रों में जो सुना, गुरु से जो सुना, जो पढ़ा, उससे जो जान पाए वो परोक्ष अनुभूति है। और जब स्वयं उसको जाना, उसको अनुभव किया, अपने हृदय में उसको अनुभव किया, यह अपरोक्षानुभूति है। यही करना है, इसी अपरोक्षानुभूति को ही पाना है। केवल शास्त्रों से सुन करके जो भी जाना, पढ़ा, सुना, उससे काम नहीं बनने वाला। उससे तो हम उसको पाने वाले नहीं हैं। उसको तभी पाएंगे जब अपने हृदय में उसको अनुभव करेंगे। और वह कैसे होगा? उसका एकमात्र उपाय है अहंग बुद्धि का नाश, अनंग बुद्धि का त्याग। वो धीरे धीरे होता है। कैसे होता है, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। नमो नमः। हरि ओम तत्सत।